जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों को 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक का क्वेश्चन का हल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही बता दें कि इस सेट का हिंदी और जीके का ऑलरेडी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। यहाँ पे हम लोग को लगाना है क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब, और a का स्क्वायर है, इसका करेंगे क्यूब तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, होगा ये 6। फिर होगा b का क्यूब तो b पर पावर भी हो जाएगा 6 प्लस 3ab 3ab इंटू a जोड़ b तो हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसी तरह से आगे वाला हल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा a पर पावर 3 पर पावर होगा स्क्वायर तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ बराबर होगा a पर पावर 6 जोड़ b पर पावर 6 जोड़ आगे होगा 2ab तो a का पावर 3 और b का पावर 3। अब जब इसको एक तरफ ले जाएंगे तो ये घट करके आपस में हो जाएगा 0, ये भी घट के आपस में हो जाएगा 0। यहाँ पे पावर 2 करके है तो यहाँ भी ये 2 करके कट जाएगा और यहाँ बचेगा ये a b। तो आगे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो गया 2ab और यहाँ है 3a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसको एक तरफ ले आते हैं, जब इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा, ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटे a जोड़ b। और आगे हमारा था इसको दूसरे तरफ लाए हैं तो 3 भी जाएगा दूसरे तरफ तो हो जाएगा 2/3। आगे इसको सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे ab जोड़ b स्क्वायर बटे ab बराबर 2/3। स्क्वायर से a कटेगा, स्क्वायर से b कटेगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a बटे b जोड़ b बटे a बराबर 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। इसमें पूछा गया है 1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे 100 तक फैक्टोरियल को यदि हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। पहले तुम लोग देख लेते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे। 1 फैक्टोरियल बराबर 1 होगा, 2 फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल को निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे माइनस होते हैं, एक एक करके घटेंगे, 2 में से 1 होगा और आपस में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल को इसी तरह से लिखेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 दुना 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यदि इसको गुना करेंगे 5 का 20 20 तिया 60 60 दुना 120। 5 फैक्टोरियल के आगे भी हल करके देख लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो समान तरीके से 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना
2 गुना 1 और इसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 120 120 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 72 720। अब यदि इसको देखें, सबको यदि हम 8 से भाग करते हैं, इसको 8 से भाग करेंगे तो यहाँ कोई शेषफल नहीं प्राप्त होगा, कट जाएगा पूरा पूरा। फिर इसी तरह से इसमें देखें, इसको 8 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भी शेषफल प्राप्त होगा 0। इसमें भी भाग देंगे 8 से तो इसमें भी शेषफल हो जाएगा 0। लेकिन इधर जो संख्या दिख रहा है ये 8 से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से आगे को हल करते हैं तो वो सभी 8 से विभाजित हो जाता है, तो उसमें किसी प्रकार का हमें शेषफल प्राप्त होगा नहीं। तो शेषफल हम लोगों को केवल ये 3 संख्या से ही प्राप्त होगा। अब तीनों को हल कर लेते हैं। पहले का आया 1, फिर 2 फैक्टोरियल का 2 और 3 फैक्टोरियल का 6। इसमें देखना है हमें 8 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है। तो 8 से इसको भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 6 2 8 और 1 9, 9/8। यदि 8 से 9 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आ जाएगा हमारा 78। इसमें 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक पूछा गया है। तो अंतिम अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर होता है इस पावर को हम लोग 4 से विभाजित करते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। और यदि 4 से विभाजित करेंगे, 40 को हम यदि 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 0। यदि शेषफल 0 आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 शेषफल आने के बाद 4 पावर ही लेते हैं, क्योंकि 5वां वाला फिर अलग हो जाता है। तो यदि 3 पर पावर 4 ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। 81 में जो इकाई स्थान है वो हमारा 1 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। कहा गया किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। तो मान लेते हैं CP, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा, लाभ ये 8% कमा रहा है तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 108 होगा। अब यहाँ निकाल लेते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% छूट दे करके बेचा जाता है, यानी कि ये जो बेचा गया है 10% छूट देने के बाद बेचा है। और यदि 10% छूट पे बेचा होगा तो मतलब ये बेचा होगा 90% में। और निकालना कितना है, मार्क प्राइस ही निकाल रहे हैं क्योंकि मार्क प्राइस पर ही छूट दिया जाता है। तो इसका 100% निकालेंगे। 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ से पूछा क्या गया, हम लोगों से पूछा गया है कि लागत मूल्य की वृद्धि, अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि, अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि हम लोग यदि 100 से 120 पर जाएंगे तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 20% का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात। सुमित और प्रकाश, सुमित को S मान लेते हैं, प्रकाश को P मान लेते हैं। इसका वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित छोटा है प्रकाश से, कितना, 6 वर्ष। और अनुपात में देखें तो कितना अनुपात छोटा है, 1 अनुपात। और इस 1 अनुपात का मान कितना दिया है, 6 वर्ष। तो सुमित का जो आयु हो जाएगा 6 दूना 12 और प्रकाश का जो आयु हो जाएगा 6 तिया 18। आगे कह रहा है
कि तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। वर्तमान में आयु है 12 वर्ष, तो 6 वर्ष के बाद हो जाएगा 18। प्रकाश का वर्तमान में आयु है 18 वर्ष, तो 6 वर्ष के बाद हो जाएगा 24। इसका अनुपात पूछा गया है। 6 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे 4 बार, तो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। 6 और 4, 6 माइनस में है, 4 प्लस में है। इसको आपस में घटा देंगे तो होगा माइनस का 2, लेकिन -2 का करना है स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और इस माइनस माइनस को गुना करेंगे तो ये होगा प्लस, लेकिन ये पीछे में जो माइनस दिख रहा है ये माइनस इसका नहीं हटेगा। अब यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे 3 दूना 6, और इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड के अंदर किसी में भी रहे, या तो प्लस में या माइनस में, जब भी वो हटेगा तो हमेशा मान वो प्लस में ही देगा। तो यदि इस मॉड को हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6, और बटे में पहले भाग देते हैं, तो भाग देंगे 3 से तो हो जाएगा 3, और 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस का 15। अब इसको हल कर लेते हैं आगे। 6 और 6 12, 12 में से 4 घट जाएगा तो होगा 8, और यहाँ 18 में से 15 घटेगा तो होगा 3, 8/3। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। ये एक संख्या है, इसमें से ये कितना अधिक है, यानी कि ये संख्या जो है अधिक है, इससे कितना अधिक है ये पूछा गया है। तो हम लोग घटा देते हैं, बड़ा ये है तो बड़ा वाला में से घटा देते हैं। 5√7 माइनस 2√5। अब इसमें घटाना है 3√7 माइनस 4√5। अब इसको हल करेंगे, 5√7 माइनस 2√5, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो जाएगा माइनस 3√7, माइनस और माइनस को गुना करेंगे हो जाएगा प्लस 4√5। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन आपस में जुटेगा। ये हो गया √7 वाला और ये भी हो गया √7 वाला, तो 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2√7। अब यहाँ पे है प्लस का 4, यहाँ माइनस का 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो ये भी होगा प्लस का 2√5, क्योंकि बड़ा जो है 4 है और इसका सिंबल प्लस है। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √7 जोड़ √5। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। अब इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 83, इन दोनों का ले लेंगे लघुत्तम, और जब लघुत्तम लेंगे तो ये इतना ही रहेगा, 2 प्लस का √3, और ये हो जाएगा 2 माइनस का √3। अब यदि हम इससे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ये। अब इसको गुना करेंगे, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, यहाँ माइनस है माइनस होगा, 3 गुना √3 करेंगे तो ये होगा 3√3, यहाँ माइनस है तो जो भी मान आएगा वो बदल देगा। इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इससे गुना होगा 2 और 2 को गुना करेंगे 4, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और प्लस गुना होगा आपस में, माइनस ही होगा। अब 2 और √3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और बट्टे में कितना दिया हुआ है 2 माइनस 5√3। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे यदि इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो ये होगा माइनस का 5√3 बटे a जोड़ b, a घटाओ b, तो होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस
√3 का स्क्वायर करेंगे 3, और बट्टा में कितना दिया हुआ है 2 माइनस का 5 √3। अब आगे इसको यदि हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 5 √3, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेकर के आगे हल करेंगे, गुना में बदलेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर, और ये वाला संख्या जो है वो नीचे आ जाएगा 2 माइनस का 5 √3, और ये दोनों आपस में 2 माइनस 5 √3 2 माइनस 5 √3 कट जाएगा। इसमें सब कट गया तो आंसर होगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। इसमें कहा गया है सबसे छोटी है कौन सा संख्या, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। तो यदि हम लोग देखें तो ये तो छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही हर छोटा हो गया तो मतलब ये मान 1 से बड़ा ही होगा, और इसमें देखें हर सब में बड़ा है, तो यदि हर बड़ा है तो ये मान 1 से छोटा होगा और ये 1 से बड़ा होगा, तो इसको हल करने का कोई मतलब हम लोगों को नहीं बनता है। इन तीनों में देखते हैं कि कौन छोटा है। तो सबसे पहले छोटा और बड़ा पहचानने के लिए हम लोगों को इसमें हर को समान करना होता है। तो हर को समान करने के लिए पहले इसका हम लोग ले लेंगे लघुत्तम 26, 39 और 52। यदि इसको काटें हम 13 से, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। फिर इसको काटें 2 से, 2 एकम 2, ये 3, 2 दूना 4। तो एलसीएम हमारा जो हो गया 13 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ये जो एलसीएम आएगा इसी के बराबर हम लोगों को ये हर करना है, सबका जो हर है इसी के समान करना है। तो इसको कितना से गुना करेंगे, ये संख्या जो हमारा है 17/26, इसको कौन ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो कि लघुत्तम के बराबर आ जाएगा। तो भाग देकर देख लेते हैं कौन सा संख्या से गुना करेंगे। 26 है, 13 दूना 26, बचेगा कौन सा 3 और 2, तो 3 दूना 6, यानी कि ये हमें 6 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगला वाला देख लेते हैं इसी तरह से। अगला है 39, तो 39 को 13 और 3, 13 तिया 39, ये कट जाएगा तो बचेगा 2 दूना 4, तो इस संख्या को हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। संख्या था हमारा 28/39, 28/39, इसको जो गुना करेंगे वो ऊपर और नीचे 4 से। और एक संख्या हमारा था 33/52, तो 52 देखें तो 13 दूनी 26 दूनी 52, 3 बच रहा है तो 3 से गुना होगा 33/52, 33/52, ये हो जाएगा ऊपर और नीचे 3 से गुना। अब इसको देखें तो 17 छाग 102, 17 छाग 102, ये हो जाएगा 102, और यहाँ है 16। एक बार देख लेते हैं, सॉरी 16 नहीं 26 है हमारा, 16 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो संख्या आएगा ये संख्या हो जाएगा हमारा 26, संख्या होगा यहाँ पे 26। अब इसको गुना करेंगे 6 छः के 36, 6 दूना 12 और 3 15। इसको देखें तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 156। इसको भी देखें तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 156, और ये हो जाएगा 99। अब यदि इसमें देखें तो तीनों संख्या में हर जो दिख रहा है ये हमारा हर समान है, 156 156 156। तो छोटा और बड़ा जो निर्धारित करेगा वो संख्या का अंश निर्धारित करेगा। यदि अंश बड़ा होगा तो वह संख्या बड़ा होगा, और यदि अंश छोटा होगा तो वह संख्या छोटा होगा। हम लोगों से सवाल में पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटा जो अंश दिख रहा है वो दिख रहा है 99,
यानी कि ये संख्या जो है हमारा सबसे छोटा है इन तीनों में। और ये संख्या हम लोगों को प्राप्त किससे हुआ है, तो इसका जो मूल संख्या है वो है 33/52। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा 33/52। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। अब इसको पूछा गया है कि पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से ये विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका शेषफल प्राप्त कर लेंगे। जो भी शेषफल आएगा वही संख्या से ये पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यदि हम इसका शेषफल देखें, इकाई अंक में देखते हैं, केवल इकाई अंक को लेते हैं, इसमें इकाई अंक लेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे। तो इसका इकाई अंक हम लोग निकालने के लिए पावर को 4 से भाग देते हैं। यदि 15 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 होगा, शेषफल बचेगा 3, यानी कि 3 शेषफल बचा। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 पर पावर लिखेंगे 3, माइनस का हो जाएगा 1, और 9 का पावर 3 करेंगे, 9 नमा 81, फिर 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 और 9 अठे 72। हम लोगों को चाहिए केवल इकाई अंक, तो इकाई अंक में है हमारा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 1 बराबर 8। तो 8 जो संख्या होगा उससे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 86। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 1/3 भरा, यानी कि 1 भाग भरा है और टंकी का जो क्षमता है वो 3 है। यहाँ तक कहने का मतलब यही है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर 1/3 भाग भरना का अर्थ हुआ कि 1 भाग भरा हुआ है और ये 3 जो है ये टंकी का कुल क्षमता है। इसमें कह रहा है कि उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी कि 1/3 भाग भरने में 80 लीटर पानी आता है। तो भरा जो है ये वाला है और इसमें कितना लीटर पानी आता है, 80। तो 1 भाग में 80 लीटर पानी आता है, तो 3 भाग में हो जाएगा 8 तिया 24, 240 लीटर ये हो गया टंकी में कुल पानी आएगा। करे तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। कुल भरना है तो 240 लीटर और आधा भरना है तो इसको आधा कर देते हैं, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग दिया हुआ है 100, तो हम संख्या जो हम लोग मानेंगे वो यहाँ से मान लेते हैं कि पहला संख्या है 5a और दूसरा संख्या है 5b। यहाँ से हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब इसका लॉसवा निकालेंगे 5a और 5b का, तो लॉसवा निकालेंगे तो 5 से तो ये कट ही जाएगा, ये होगा a, ये होगा b, और सबको आपस में गुना करेंगे तो हमारा लॉसवा जो होगा ये हो जाएगा 5ab, और लॉसवा कितना के बराबर दिया हुआ है, 495। 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 नामा 45 बचेगा 4, 5 नामा 45, यानी कि a b बराबर हो गया 99। a इंटू बी का मान आ गया 99। सवाल में आगे कह रहा है कि संख्याओं का योग जो है वो 100 है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 5a जोड़ 5b बराबर 100। जब इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a जोड़ b बराबर 100। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो हमारा a जोड़ b का जो मान आया वो हो गया 20 के बराबर। a इंटू बी 99 और a जोड़ b का मान आया 20। तो हम लोग यहाँ से मान भी सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अंतर पूछा गया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, या फिर हम लोग यहाँ से मान रख सकते हैं।
तो यहाँ पे कौन ऐसा मान लेंगे जो कि गुना करने के बाद 99 आ जाए और जोड़ने के बाद 20 आ जाए। तो यहाँ पर देखें तो एक को यदि हम 11 ले लेते हैं तो दूसरा होना चाहिए 9, 11 नाम 99। तो यहाँ भी एक 11 रहेगा, एक 9 रहेगा, तो जोड़ेंगे तो 20 के बराबर आएगा। तो हमारा जो मान सेटिस्फाई करेगा वो 11 और 9। दोनों में से किसी एक को ए मान लेते हैं, किसी एक को बी मान लेते हैं। एक संख्या है 5a और ए का मान लिए 11, तो हो जाएगा संख्या 11 पचे 55 और एक को माने हैं 5b, तो b का मान हो जाएगा 9 और 9 पचे 45। हम लोगों से अंतर पूछा गया है, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 10 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। 1, 2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग। अब योग निकालेंगे तो सबको आपस में जोड़ देते हैं। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ये हो गया योग 10x और योग बराबर दिया हुआ है 16। x बराबर हो जाएगा 16/10। पूछा गया है पहली व चौथी संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। पहला संख्या 1 और चौथी संख्या 4। तो 4 और 1 जो हो जाएगा वो होगा 5x और x का मान आ गया हमारा 16/10। तो यहाँ पे रख देंगे 16/10। 5 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 8 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं संख्या x, इसका 3 गुना, इस संख्या के 2/5 से इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। हम लोग इसे हल करने के लिए हर को समान कर देते हैं। यहाँ पे हर देखें तो 1 है, 5 बनाना है तो ऊपर को भी 5 से गुना कर देते हैं और नीचे को भी 5 से गुना कर देते हैं। तो ये संख्या जो बनेगा 5 तिया 15x/5 और इसको उठा करके ले आएंगे दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x/5 बराबर 60। अब इसमें क्या होगा, ये आपस में घटेगा, 15 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 12x और बटे 5 बराबर 60। 60 से काटेंगे 12 से काटेंगे 60 को तो 12 पंचे 60, ये क्रॉस करके गुना हो जाएगा और जब ये क्रॉस करके गुना होगा तो 5 गुना 5 होगा, x गुना 1 x ही होगा और 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 है। अंश और हर 2:3। यहाँ पे मान लेते हैं 2x 3x। अब कह रहा है यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3। तो प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या है 2/3 ही है और इसी भिन्न का कितना हो जाएगा, इसी भिन्न का 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ से अब क्रॉस करके गुना करेंगे, 3 से गुना होगा ये 2x तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और 3 से ये गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 2 दूना 4, 4 गुना x करेंगे 4x। इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो 6x में से 4x घट जाएगा, 2x बचेगा और ये 18 आगे जाएगा प्लस में, कट जाएगा तो ये 9 बार में कटेगा। x का मान आ गया 9। मूल संख्या जो है ये 2x/3x है और x का मान आया 9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। हम लोगों से पूछा गया है भिन्न का अंश, तो अंश आया 18। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है
तो 9 से विभाज्य होने का जो नियम है किसी भी संख्या का, वो अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ये दिया हुआ संख्या ये 9 से विभाजित है, तो अंक का योग पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। तो इसमें कितना जोड़ें कि ये संख्या 9 से कटेगा? 3 है तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 6, तभी ये पूरा पूरा कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। अभी हम लोग शेष को छोड़ दे रहे हैं, पहले हम लोग वह संख्या निकालते हैं जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाए। और छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 15 20 54। 2 से काटेंगे 6 बार, ये 15, 2 से 10, 2 से 27 दूना 54। फिर 2 से काटेंगे 3 15 5 27। 3 से काटेंगे 1 5 5 और ये हो जाएगा 9। अब ये 5 से काटेंगे 1 1 1, ये 9। सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 9 करेंगे, 60 गुना 9 तो हो जाएगा 9 छक्की 54, 0 है तो 0। ये वो संख्या है जो इन सभी से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शेष 4 बचना चाहिए, तो शेष 4 तब बचेगा जब इसमें 4 अधिक होगा। तो 4 बचने के लिए हम लोग 4 इसमें जोड़ देते हैं। तो 540 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 544, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष इतना रुपया है। तो हम लोग इसमें कुल भाग जो मानेंगे उसका आय, हर का जो भिन्न का जो हर है, इस हर का गुणनफल मान लेते हैं। 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो आय है वो 12x है। तो पहले खाना पे खर्च कर रहा है, खाना पे कितना खर्च कर रहा है? 1/4। कुल आय है 12x और इसका 1/4 ये खाना पे खर्च किया। 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 3x ये खाना पे खर्च कर दिया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 2/3 भाग किराए पे खर्च करता है। तो किराया लिख लेते हैं। किराया पे जो खर्च करेगा वो आय का 2/3 भाग, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8, यानी कि कुल जो खर्च कर दिया 3x और 8x, कुल मिला के 11 तो खर्च कर दिया और उसका आय था 12। तो 12 में से 11 खर्च कर दिया तो 1 बचेगा। 1x जो किसके बराबर दिया हुआ है? 630 के बराबर दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा गया है कि दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, ये दूसरी वस्तुओं पर, उसको दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। और पूछा गया उसके घर का किराया, किराया कितना है? 8x और 1x का मान कितना आया है? 630। तो 8x के लिए इसको 8 से गुना कर देंगे, 8 तिया 24, 6 8 48 और 2 50, 0 है तो ये हो जाएगा 0, 50 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है दोनों में, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 5.32। आई थिंक ये जगह कम पड़ जाएगा तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। 5.32 इसको कॉमन लेंगे
तो अंदर में जो बचेगा वो 56 जोड़ 44, ये बाहर आ गया, यहाँ 56 और यहाँ 44, 56 जोड़ 44 बटे में हमारा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए जोड़ बी, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होगा, और ऐसे 6 4 10, 6 3 9 1 10, और 7 2 9 और 1 10। तो जोड़ने के बाद ये 10 के बराबर आएगा। तो एक बार तो होता है जोड़ गुना, एक बार होता है घटाओ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए जोड़ बी और ए घटाओ बी। तो जोड़ कर तो हम लोग लिख दिए, अब जब घटाएंगे 6 में से 4 तो 2, 6 में से 3 तो 3, 10 में से 2 तो ये 5, 5 6 घटाने के बाद आया 5.3 6 नहीं 3 2, घटाने के बाद आया 5.32। अब आगे इसको हल करते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये जो होगा ये तो हो जाएगा 5.32, और जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 10 गुना 5.32। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हल करने के बाद जो आया वो 10 आया, 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95, इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टा पर खरीद कर 900 रुपया में बेचता है। तो 40% बट्टा पर खरीदता है तो हम लोग खरीद मूल्य निकाल लेते हैं। 900 40% बट्टा पाया, यानी कि छूट 100 में 40% छूट मिला तो 60% में खरीदेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 9 54, 540। खरीद मूल्य उसका पड़ा 540, लेकिन वो जो बेच रहा है वो 900 रुपया में ही बेच रहा है। तो लाभ कितना होगा, जब इसको घटा देंगे 900 में से 540 तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, और 8 में से 5 जाएगा 3। पूछा गया है लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ 360 कितना में, तो इसका क्रय मूल्य कितना था 540 गुना 100% निकालेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बट्टा 3, और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 66.2 बट्टा 3%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज होगा। दर दिया हुआ है वार्षिक, तो समय को भी हम लोगों को वर्ष में निकालना होगा। 6 महीना दिया है, इसको वर्ष में निकालने के लिए 12 से भाग देंगे तो 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2 ईयर, 1/2 वर्ष है समय, और ब्याज है 150 रुपया। पूछा गया है राशि, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को मान लेते हैं P या कुछ भी मान लेंगे, मूलधन गुना दर, दर है 4% गुना मूलधन गुना दर गुना समय, और बट्टा में होता है 100। इस 2 से काटेंगे 2 बार में, अब इस 2 से फिर इसको काटेंगे 150 को तो ये हो जाएगा 75 बार में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, P गुना 1 करेंगे P, 75 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, जो कि हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। यदि चक्रवृद्धि ब्याज से प्रति वर्ष संयोजित है तो 2 वर्ष के
पश्चात मिश्रधन जो है मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है। जब इसको हल करेंगे 2.25 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। 25 से काट देंगे 9 बार में और 25 से काट देंगे 4 बार में, यानी कि ये हो गया 9/4। कहने का मतलब ये है कि मूलधन का इतना गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन और ये हो जाएगा मिश्रधन, यानी कि मूलधन हो गया हमारा 4 और मिश्रधन हो गया हमारा 9। समय दिया है 2 वर्ष। पूछा क्या गया है? दर पूछा गया है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन आया है 9, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर नहीं मालूम है, दर बटे 100 पर पावर होता है समय, और समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया हुआ है। जब इस 4 को उठाकर दूसरे तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा 9/4 बराबर 1 प्लस r/100 पर पावर 2। अब इस पावर 2 को हटाएंगे तो इधर आकर के बनाएगा ये वर्गमूल, वर्गमूल बनेगा, ये हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, 1 और 100 का लघुत्तम 100 होगा, तो यहाँ 1 से भाग देंगे 100 बार में और 100 से गुना करेंगे 100 ही होगा। 1 से भाग दिए 100 बार में, 100 को 1 से गुना किए 100। अब यहाँ भाग देंगे 1 बार में और गुना करेंगे तो r ही होगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल देखें, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, बराबर हो गया 100 जोड़ r बट्टा में 100। अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50 दूना 100। अब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस करके गुना कर लेते हैं, ये तो 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही होगा, 100 जोड़ r बराबर 3 गुना 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। r बराबर ये आगे जाएगा तो घट जाएगा और 150 में 100 घटेगा तो 50%, 50 होगा प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? एक वस्तु में जितना लाभ होगा उतना ही पूरे पर लाभ होगा, ये प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत में लाभ पूछा गया है तो प्रतिशत में एक वस्तु में जितना प्रतिशत का लाभ होगा उतना ही उसको पूरा वस्तु में भी उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। यदि 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीद रहा है तो एक वस्तु को खरीदेगा 1 रुपया में, और एक वस्तु को बेच कितना में रहा है? 1.25 रुपया में। तो यहाँ से लाभ देखें तो 0.25 रुपया और बट्टे में 1 रुपया, गुना में 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 2 0, ये कट जाएगा तो बचेगा 25, 25 गुना 1 होगा 25 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। एक मकान तथा एक दुकान में प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। यदि समान भाव पर कोई चीज़ों को बेचे और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तो इसमें हर कंडीशन में जो होता है वो हानि ही आएगा, तो ना लाभ और ना हानि, ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। लाभ तो कभी होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन या तो सी होगा या फिर डी होगा। तो हम लोग इसे हल कर लेते हैं। 1 लाख में बेच रहा है तो एक वस्तु को ले लेते हैं, इधर 1 लाख में बेच रहा है, 1 लाख 3 4 5 0, ये हो गया 1 लाख। यदि इसको 1 लाख में बेचने पर 20% का हानि हो रहा है
तो 20% हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे इसका, तो 100% निकालना होगा। और 1 लाख में बेचा है, 20% हानि, तो बेचा होगा ये 80% में। 80 से भाग दिए 1%, 100 से गुना किए 100%। यहाँ पे आएगा हमारा CP। 0 से 0 कटेगा, 8 से इसको काट देंगे, तो 8 से काटेंगे 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 पंचे 40, 1 0 और फिर यहाँ आगे है 2 0, यानी कि इसका जो CP आ गया 1 2 5, इसके आगे हो जाएगा 1 2 3 0। ये एक वस्तु का आया है CP, जो भी माने दुकान मान लेते हैं या फिर जो भी था। देख लेते हैं सवाल में क्या दिया हुआ था। यह हानि वाला का था, लेकिन 20% हानि, एक मकान था एक दुकान, तो एक मान लेते हैं कि यह मकान का आया हमारा CP। अब दूसरा दुकान का CP निकाल लेते हैं। दुकान का निकालेंगे CP, यहाँ से आएगा ये CP दुकान का। दूसरा वस्तु जो है इसको भी बेचा गया है 1 लाख में, और इसमें क्या मारा है ये प्रॉफिट, कितना, तो 20%। तो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 120% टोटल में बेचेगा। और क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर वही सेम 100 से गुना, 0 से 0 कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे 3 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में। इसके आगे होगा 1 2 3 4 0। अब फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 25, इसके आगे हो जाएगा 4 0, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3, जो यहाँ पर अभी दिख रहा है। अब जब इसे 3 से भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद जो मान आएगा वो आएगा हमारा 8 3, 3 से भाग देंगे 8 बार में, बचेगा 1, फिर आएगा 0, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9। ये 3 3 आगे चलते रहेगा, ये पॉइंट में फिर आएगा इसके आगे। तो हम लोग लगभग मान लेते हैं कि इतना रुपया जो है क्रय मूल्य है, क्योंकि आगे आएंगे तो इसके आगे पैसे में आ जाएगा और लेना है हम लोग को रुपया में। तो लगभग इतना रुपया हो गया क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल क्रय मूल्य हमारा जो हो जाएगा 125 के आगे 3 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 125 1 2 3 0, और इसमें आया था दूसरे का 3 3, फिर 3 और इसके बाद 8। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 3 3 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 2 लाख इतना आ गया। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, और बेचा गया है दोनों 1 लाख में, यानी कि 2 लाख में कुल मिला के बेचा है, और ये क्रय मूल्य जो पड़ा है उसको 2 लाख से इतना रुपया अधिक पड़ा है। तो क्रय मूल्य 2 लाख से इतना रुपया अधिक पड़ा है, तो इसमें नुकसान हो रहा है कितना का 8। यदि इसमें 2 लाख घटा देंगे, 2 लाख इसमें हमारा क्या होगा घट जाएगा। तो घटाने के बाद जो हमारा आएगा ये आएगा 8 3 3 फिर 3। ये तो हो गया रुपया में हानि, लेकिन हम लोगों से रुपया में नहीं पूछा गया है, हम लोगों से वो भाग में पूछा गया है लाख में। तो टोटल कितना था 2 लाख, तो इसको 2 लाख से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये होगा हमारा 3 2 5 3 3 6, 2 ही 0 होगा, 1 नहीं होगा, इसमें 6 पड़ गया, जो कि 6 नहीं होगा। अब यदि इसको हम लोग हल करेंगे तो लगभग जो ये मान आएगा वो आएगा 1/12 लाख के लगभग। ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगभग में ये आएगा, इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, लगभग होगा 1/12 लाख। 1/12 लाख रुपया लगभग जो है वो नुकसान होगा। अगला और इस सेट का आखिरी प्रश्न है,
100वां नंबर, किसी बक्से में 180 रुपया है। किसी बक्से में 180 रुपया है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं। 1 रुपया, इसके आगे 50 पैसे और फिर 25 पैसे के रूप में बक्से में रखा हुआ है। और ये किस अनुपात में दिया हुआ है? अनुपात जो है इसका 2, 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सबसे पहले मान रुपया में दिया है, तो ये जो मान दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग भी इस मान को सबसे पहले किस में लिख लेंगे? तो हम लोग भी इस मान को सबसे पहले रुपया में लिख लेंगे। ये तो रुपया में ही है। 50 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 1/2 रुपया, और 25 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 1/4 रुपया। अब यहाँ पे ले लेते हैं अनुपात वाला मान। जो अनुपात वाला मान दिया हुआ है, दिया है 2:3:4। x मान लेंगे इसमें सब में। तो जब इसको हल करेंगे तो आपस में गुना करेंगे, ये रुपया में आएगा और सबको जोड़ेंगे तो ये 180 रुपया के बराबर आएगा। अब इसको 2x गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर आगे था 1/2 गुना 3x करेंगे तो 3x गुना 1 करेंगे तो 3, तो 3 बट्टा हो जाएगा ये 2x। 3/2x जोड़ रहे हैं, 3x/2। फिर इसके आगे था 1/4, तो 1/4 गुना 4x करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1x। और बराबर में कितना रुपया है कुल मिला करके? रुपया में जो है वो है 180 रुपया के बराबर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करके मान लेते हैं। जब इसको हल करेंगे सबका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा इसका 2। 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4x। फिर 2 से 1 बार में कटेगा तो 3 एकम 3 ही होगा। 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 180। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जुटेगा 4 3 7 और 2 9। ये हो गया 9x बटे में 2 बराबर 180। अब इसको यदि काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18 और ये 0, 20 हो गया। अब 20 x गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x, और फिर 20 गुना 2 करेंगे तो 20 दूना 40। x का जो मान आ गया हमारा 40 आया। हम लोगों से पूछा क्या गया है? पूछा गया है 50 पैसे वाले रखे गए सिक्कों की संख्या। 50 पैसा वाला सिक्का कितना है? 3x, और x का मान कितना आया? 40। तो जब इसको 40 से गुना कर देंगे 3 को तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये था हमारा आज का सेट।